हेलो सभी को राधे राधे जय माता दी। आप सभी लोगों को एक वीडियो देखने के मिला होगा मनीष काश्यप भाई को। तो आप सभी लोग बताइए कि मनीष काश्यप पे अगर केस करके और मनीष काश्यप को जेल में डाल के बिहार के चनपटिया जिला चनपटिया का जो थाना है वो क्या साबित करना चाहते हैं। उनके रैली में वो बच्चा नहीं गया था, साबित हो गया। अगर वो बच्चा नहीं मिलता तो मनीष कश्यप तो फंसता उस आवेदन से। जो आवेदन घर वाले ने लिखवाया था, घर वाले साफ साफ माना बोल रहे हैं कि वो आवेदन मुझे पढ़ के नहीं सुनाया गया, मैं सिर्फ बोला था कि मनीष कश्यप का सभा लगा था, उसमें बहुत सारे बच्चे गए थे। उसका बच्चा को बताए कि वो मेरा बच्चा सामान खरीदने के लिए चनपटिया गए थे। चनपटिया उसका बच्चा नहीं जाके वो घर से भागा हुआ था उसका बच्चा, वो चला गया गोरखपुर। ट्रेन से जैसे उतरा स्टेशन पे फिर एक बंदा आया, उसको आपस बेतिया के लिए ट्रेन पकड़ा दिया गया। अगर वो बच्चा नहीं मिलता तो मनीष कश्यप के ऊपर तो केस हो गया था, वो फिर जेल में जाते, चुनाव नहीं लड़ते। उस आवेदन में मनीष कश्यप के सभा के बारे में किसने लिखवाया? तो वहाँ का अधिकारी, वहाँ का जो लिखवाने वाला रहता है, दबाव देता है, उन्होंने लिखवाया था। अब वो सोचिए कि मनीष कश्यप को फंसाने के लिए चनपटिया का जो विधायक है, जो वहाँ का सिस्टम है, वो कितना पीछे पड़े हैं। तो चनपटिया के लोगों से कहना चाहते हैं कि अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का भी ख्याल रखिए सब आदमी, और मनीष कश्यप का साथ दीजिए आप लोग। मनीष कश्यप गलत नहीं है, और गलत तो मनीष कश्यप के साथ बिहार का सिस्टम, बिहार का प्रशासन, बिहार का नेता कर रहे हैं। तो आप लोग एक बार समझ के मतलब कि रहिए कि जब तक चुनाव ख़त्म नहीं रहे, जब तक मनीष कश्यप पे कोई भी कितनों भी चेहरा बढ़ा के आप लोगों को पैसे दे के या डरवा रहे हैं, तो आप लोग डायरेक्ट मनीष कश्यप से मिलिए और मनीष कश्यप को अपना समस्या बताइए कि भाई आपके खिलाफ़ मेरे को खड़ा करवा रहे हैं, मतलब कि दबाव दे रहे हैं कि गवाही देने के लिए, फंसाने के लिए, हम क्या करें। मतलब कि आप लोग जैसे आवेदन लिख दीजिएगा, 10 लोग भी आवेदन लिख देगा मनीष कश्यप के खिलाफ़, तो उनको जेल जाना तय है। अगर वो एक बार वो जेल चले गए तो फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पहले था जदयू से, सॉरी, पहले तो सिर्फ आरजेडी से दिक्कत था, अब तो बीजेपी वाला, अब तो सभी से उनको दिक्कत हो गया है, सभी से दुश्मनी उनका मोल है। तो आप लोग थोड़ा सही से सोच के चलिए कि मनीष कश्यप से अगर आप लोगों का दुश्मनी भी होगा तो चलिए 2 महीना के लिए उनको माफ़ कर दीजिए। एक बार विधायक बन जाएगा तो फिर उनसे सवाल कीजिएगा, अपना काम करवाइएगा। पर जैसे बिहार का सिस्टम कर रहा है ना गरीब जनता के साथ, वैसे करेगा तो फिर काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि ऐसे थोड़ी देश चलता है, चाहे कोई राज चलता है। जैसे बिहार का प्रशासन, बिहार का नेता जैसे चला रहा है वैसे शायद नहीं चलता है जैसे लोग सोच रहा है। इतना करप्ट सिस्टम है बिहार का। जो केंद्र में वैसे नीति आयोग है ना, वो लोग रिपोर्ट बनाते हैं, वो लोग जांच करते हैं, तो लिखते हैं अपने पेपर में आता है कि बिहार राज्य सबसे पिछड़ा राज्य है, बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं सही है, शिक्षा व्यवस्था नहीं सही है, लॉ एंड ऑर्डर वहाँ का सही नहीं है। तो क्या सही है? मतलब कि उन नेताओं को ये नहीं दिख रहा है। पर सब नेता आज क्या बोल रहा है, जितने भी सत्ता में बैठे हुए नेता है, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे जदयू का हो, चाहे एनडीए का हो, एनडीए तो पूरा उसका दल का नाम है, तो उन सब लोगों को कहना है कि बिहार सही है, बिहार में सब कुछ है, बिहार में कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है। बस इतना कहते हैं, बाकी कुछ नहीं। इतने नेता के ऊपर प्रशांत किशोर जी ने आरोप लगा रहे हैं, सबका कागज निकाल के बैंक से दे रहे हैं, तो नहीं दिख रहा है बिहार के लोगों को, जनता को, कि मनीष कश्यप चाहे किसी भी नए युवा को अगर फंसाना चाहते हो अपने विधायक के चक्कर में, अपने पार्टी के, अपने जाति के नेता के चक्कर में, तो फिर आप लोगों का भी बर्बादी तय है। मनीष कश्यप का एक डायलॉग है कि आज मेरा घर जला है तो कल, आज मेरा बारी है तो कल आपका बारी भी रहेगा। आप लोग देखते रहिएगा, अगर आप लोग किसी को आज फंसा रहे हो बिना गलती का, तो कल आप भी फंसने के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि एक जैसा समय नहीं रहता है। आज मान गए मनीष कश्यप भैया से एक बार गलती हुआ था, लोकसभा चुनाव में गलती नहीं हुआ था, उन्हें बीजेपी वाला मनोज तिवारी भाई उनको बोला कि चलो हम तुम्हें जो काम करते हो ना उस काम का पूरा मतलब कि एमएलए बना देंगे, मतलब कि वो क्या बोलता है वही बना देंगे, तब वो गए थे। पर नहीं बनाया तो उनको छोड़ना पड़ा बीजेपी। अब बीजेपी वाला भी पीछे पड़ गया, आरजेडी वाला भी पीछे है। अब सोचिए 2 पार्टी ऐसे भी पीछे है। अब पुलिस प्रशासन भी
तो नेता के चक्कर में नेता का बात मानते हैं, तो फिर बिहार का क्या होगा, हम लोगों का, मजदूरों का क्या होगा, बिहार के बच्चे का क्या होगा, बिहार के बच्चे का भविष्य का क्या होगा। अगर नया बदलाव नहीं हो रहा है तो क्या होगा। अगर आप लोग किसी का दबाव में मत रहिए, कोई कुछ कह रहा है आप बोलिए ना, आपसे हमको लेना देना है ना उससे लेना देना है, बस बात ख़त्म। अगर वो बच्चा कल नहीं मिलता, वापस नहीं आता गांव अपने घर पे, तो वो मनीष कश्यप पे फिर केस होता, फिर इस बार तो पक्का जेल में जा, उसके ऊपर अपहरण का केस लग जाता। और अपहरण मर्डर दोनों, जब बच्चा नहीं मिलता तो मर्डर का भी केस लग जाता। तो सोचिए ऐसे ऐसे लापरवाही, मतलब कि हम नहीं पढ़े लिखे, हमें जितना जानकारी है उतना ही हम करेंगे, नहीं होगा तो अगले आदमी से, अगल बगल वाला से पूछ लेते। लेकिन नहीं, वो कास्ट भी था तो मुस्लिम थे, अगर मुस्लिम कास्ट से थे तो सब मुस्लिम एक हो जाते कि नहीं नहीं मनीष कश्यप के करेक्टर ही ऐसे है, मुस्लिम को देखना नहीं चाहते, बात यहाँ पे आ जाता। मनीष कश्यप भाई कल उनके घर जाके वीडियो बनाए थे, बहुत दुख हुआ कि ऐसे भी लोग हैं गाँव में, बिहार में, कि किसी के दबाव में किसी को कहने से किसी को भी फंसा सकते हैं। गलती चाहे उनका खुद का क्यों नहीं हो, फिर भी हम दूसरे को फंसा सकते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी को जय माता दी, राधे राधे। आप सभी लोग मनीष कश्यप भैया को साथ दीजिए, जो भी आपको पसंद है, जो भी आपके लिए काम करता है, आप उसी को पसंद कीजिए, पर गलती में बिना गलती के किसी को नहीं फंसा सकते हो आप। उसके लिए भगवान है, भगवान था जब वो लड़का मिला कल।